सो JIB PPB एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो ओवर हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल जिन्होंने भी ये एग्जाम को क्लियर कर लिया है। अब आप अपना फोकस AFM पे करिए। जिन लोगों को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में अभी पेपर देना है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि वर्किंग कैपिटल में से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ANBC का कैलकुलेशन पे भी न्यूमेरिकल है, गार्निशमेंट ऑर्डर पे क्वेश्चंस हैं, लैंड पे 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्रेडिट कार्ड पे भी केस स्टडीज है, NRI के अकाउंट को लेके भी विदाउट OVD अकाउंट कैसे ओपन करना है, और माइनर को लेके क्या लाइबिलिटीज होती हैं, इन एरियाज में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाउटफुल एसेट्स को लेके, सब स्टैंडर्ड एसेट्स को लेके प्रोविजन मेंटेन होती है, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वीकर सेक्शंस की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एथिक्स की डेफिनेशन को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया है, चेक डिसऑनर को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट ही पूछा गया है। तो काफी उम्मीद है कि अगर शिफ्ट 1 में डिफिकल्ट है, तो आपकी सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। बट आपको अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास रखना है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो आप बस अभी कुछ भी नया उठाने की मत कोशिश करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए और फिर उसके बाद आप पेपर देने जाइए। बाय चांस जो कुछ लोग हैं जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया है, तो देखिए आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ाई की है, अगली बार हम थोड़ा सा एफर्ट और डालेंगे तो एग्जाम हमारा जरूर क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड जिनका एग्जाम हो गया है, अब आप AFM के बारे में सोचिए, जिनका नहीं भी हुआ है वो भी अब AFM के बारे में सोचिए। एंड बाकी के जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के लोग हैं, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, अच्छा सा एग्जाम दे के आइए। गुड लक।